नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द वॉइस टीवी में। चलिए बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। तालिबान के सामने सरेंडर के बाद बिलबिलाया पाकिस्तान। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर निकाला गुस्सा। कहा, भारत के इशारे पर तालिबान कर रहा काम। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बिगड़ी तबीयत, ढाका के एवर केयर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में ट्रक पलटा, एक ही परिवार के 15 सदस्यों की मौत। नेपाल में निर्वाचन आयोग ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने की अपील। डोनाल्ड ट्रंप के खोखले दावों पर रूस का सख्त मैसेज। कहा, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रूसी तेल की जरूरत। भारत को बताया रूस का भरोसेमंद साझेदार। ट्रंप के तेल खरीदी वाले दावे पर भारत ने दी संतुलित प्रतिक्रिया। कहा, भारतीय उपभोक्ता हितों की रक्षा ही हमारी प्राथमिकता। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भारत को दिया झटका, तेल कंपनी पर लगा दिया आर्थिक प्रतिबंध। ट्रंप अब रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की राह पर, जेलेंस्की से शुक्रवार को करेंगे मुलाकात। वहीं व्यापार से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। धनतेरस से पहले शेयर बाजार में दिवाली, सेंसेक्स ने 200 अंकों से ज्यादा की लगाई छलांग, निफ्टी पहुंची 25,500 के पार। वोल्टास ने किया दिवाली सेल का ऐलान, सस्ते में मिलेंगे एसी, गीजर समेत कई सामान। सरकार ने लिया केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के बाद पेंशन या पेंशन भुगतान के लिए नहीं करना पड़ेगा लंबा इंतजार। लगातार दूसरे दिन जोश में भारतीय रुपया, आरबीआई के दखल के बीच अमेरिकी डॉलर को मिला करारा जवाब। बेंगलुरु में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 20,000 कर्मचारियों की छटनी पर मचा बवाल, यूनियन ने की कार्रवाई की मांग। रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, ईपीएफओ ने नियमों में किया बदलाव। रक्षा मंत्रालय ने 659.47 करोड़ के नाइट साइट खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। वही खेल जगत से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पर्थ पहुंची टीम इंडिया। ओडीआई से रिटायरमेंट की खबरों के बीच विराट कोहली ने किया क्रिप्टिक पोस्ट, लिखा, आप वास्तव में तभी असफल होते हैं जब आप हार मानने का निर्णय ले लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 अभिनव, तेज राणा ने प्रथम श्रेणी डेब्यू पर जड़ा दोहरा शतक, गोवा के लिए रचा इतिहास। लाहौर टेस्ट में बड़ी सुरक्षा चूक, बाबर आजम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा फैन। कार्लोस अल्कराज ने सिक्स किंग्स इस्लाम में खेलने के फैसले का किया बचाव। कहा, टूर के थकाऊ शेड्यूल से ये बेहतर। वही मनोरंजन से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं। ब्लॉग में सांपों को दिखाकर फंस गए एल्विस यादव, ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, डिपॉजिट भी जब्त। पापा संजय कपूर के बिना अकेले करिश्मा के बच्चे, शेयर की पोस्ट, मौसी करीना कपूर ने दी हिम्मत। धुरंधर के टाइटल ट्रैक ने मचाई धूम, रणवीर सिंह के एक्शन लुक ने जीते फैंस के दिल। जटाधरा का मोशन पोस्टर रिलीज, सोनाक्षी का लुक देख फैंस हुए हैरान। टेक्नोलॉजी में बॉलीवुड का जलवा, दीपिका पादुकोण बनी मेटा एआई की भारतीय आवाज। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बनी साल 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म। मशहूर कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी को मारने की साजिश का हुआ खुलासा, हुई थी रेकी, 2 शूटर गिरफ्तार। एक्टर एजाज खान ने दिखाई दरियादिली, प्रेमानंद महाराज को किडनी देने आगे आए अभिनेता। वही राष्ट्रीय खबरों को जान लेते हैं। पीएम मोदी ने किया आंध्र प्रदेश का दौरा, श्री शैलम मल्लिकार्जुन मंदिर पहुंचकर की पूजा अर्चना। 13,430 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिया बयान, बोले, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने करिश्मा किया, सबने देखा। राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से डरते हैं मोदी। राहुल खड़गे ने लालू से फोन पर की बात, बिहार में सीटों पर फंसे पेच सुलझाने की कर रहे कोशिश। पहली बार जगमग होगा राम मंदिर का 70 एकड़ परिसर, राम नगरी में होगा ड्रोन शो, बनेंगे 2 विश्व रिकॉर्ड। अरुणाचल के इंडो म्यांमार सीमावर्ती क्षेत्र में असम राइफल्स पर आतंकियों का हमला, 2 जवान घायल। नीतीश कुमार की चुनावी रैली को किया संबोधित, कहा, पहले हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, अब डर का माहौल नहीं। भाजपा की राह पर बिहार में राजग के सहयोगी, 183 उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं। इंदौर में किन्नरों ने किया सामूहिक सुसाइड की कोशिश, पी गए फिनाइल, किन्नरों के 2 गुटों के बीच चल रहा विवाद। एक कुत्ते पर 2 लोगों ने बताया मालिकाना हक, विवाद में लेब्राडोर पुलिस हिरासत में। हरीमपुर जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र का मामला। जुबीन गर्ग मौत मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बक्सर जिले में इंटरनेट सेवा बंद। कोलकाता समेत कई जिलों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी, बालू तस्करी मामले की जांच हुई तेज।
बंगाल में SIR लागू करने की तैयारी। साल 2002 के आंकड़ों से 3.5 करोड़ मतदाता रिकॉर्ड का मिलान हुआ। हिमाचल प्रदेश में 22 अक्टूबर तक नहीं बरसेंगे बादल। शिमला से ठंडे हुए पालमपुर और धर्मशाला। मणिपुर में अलग अलग अभियानों में 5 उग्रवादी गिरफ्तार। सीएम विष्णुदेव साय के सामने 17 अक्टूबर को 140 नक्सली करेंगे समर्पण। जगदलपुर में नक्सली नेता रुपेश के नेतृत्व में करेंगे सरेंडर। सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए डीआईजी रोपड़ को किया गिरफ्तार। त्रिपुरा के भारत बांग्लादेश सीमावर्ती इलाके में खून से लथपथ 3 शव किए बरामद। गुजरात में मंत्रिमंडल विस्तार की हुई आधिकारिक घोषणा। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। चुनाव आयोग ने बंगाल के विधानसभा क्षेत्रों में ERO बदलने के दिए निर्देश। देश दुनिया की ऐसी खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।